मनी मेरे पास नहीं आता, मैं हमेशा फेलियर से गुजर रहा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ। मैंने अपने आप पे कॉन्फिडेंस खो दिया और मैं हमेशा डर डर के जीने लगा। बचपन से 6 स्टैंडर्ड से लोगों ने मुझे, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बोलते थे डबल बैटरी चश्मिश पावर। 10th में मुझे सिर्फ 54 परसेंटाइल मिले। 11th में मैं फिर से प्रमोट हुआ। 12th में मैं फेल हो गया। इतने सारे फेलियर बचपन से लेके 12th तक नहीं करना था मुझे कुछ लाइफ में। वो आंसू जब मैंने मेरे मॉम डैड को देखे तब मैंने अपने आप से कमिट किया। हमारी जो लाइफ है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होती। लाइफ इज ऑलवेज लाइक एन ईसीजी। हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं। और अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो याद रखिए, आपको बोथ इंजॉय करना है। क्या चीजें? 2 चीजें, फेलियर एज वेल एज सक्सेस। बिकॉज अब जितना फेल होगे उतना आप सीखोगे, और अब जितना सीखोगे अपने फेलियर से उतना आप ग्रो करोगे। एंड हमेशा याद रखिए, भगवान आपको लाइफ में फेलियर इसलिए देता है बिकॉज वो आपको बनाना चाहता है आपका बेस्ट वर्जन। चाहे वो वर्जन 2.0, चाहे वर्जन 3.0 या वर्जन 4.0, वो चाहता है कि आप आपकी लाइफ को चेंज करो ताकि आपकी स्टोरी दूसरे को लाइफ को सेव कर सके या दूसरे की लाइफ को इंस्पायर कर सके। आज मैं आपको जो स्टोरी बोलने वाला हूं वो है सिर्फ फेलियर्स के ऊपर। फेलियर 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 फेलियर, यस, फेलियर्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एंड वॉट एवर आई एम टूडे, आज जो भी मैं कुछ हूं, सिर्फ मेरी फेलियर्स की वजह से। मेरा जन्म एक छोटे से चौल मुंबई में 10 बाय 15 स्क्वायर फीट में हुआ था। मेरे डैड एक टेलर है और मेरी मॉम हाउसवाइफ है। हम छोटे से चौल में रहते थे और काफ़ी अच्छा चल रहा था। मेरी एक सिस्टर थी आरती, जिनका डेट ऑफ बर्थ था 1993। लाइक सब फैमिली का होता है, हम दो, हमारे दो, काफ़ी अच्छा लाइफ चल रहा था। बट कुछ इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुए जिससे मैंने पूरा मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ इमेज गिर गया। आज मैं आपके साथ वो किस्से शेयर करूंगा। सबसे फर्स्ट इंसिडेंट जो मेरे लाइफ में हुआ, जिसकी मेरी पूरी लाइफ शैटर हो गई, जब मेरी सिस्टर आरती बीमार थी। एक दिन मुझे, अब वो दिन मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। मेरे डैड की एक साइकिल थी। हमेशा डैड दोपहर में खाना खाने आने के तकरीबन, जो हमारा घर है और डैडी का दुकान है, वो एक कम से कम आधे घंटे की दूरी पे था। डैडी हर सुबह साइकिल से जाने के, दोपहर में खाना खाने आने के, और दोपहर के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर से जाते थे। एक दिन ऐसे ही दोपहर में डैड आए, उन्होंने साइकिल पार्क किया। हमारे चौल में एक गटर नाले का काम चल रहा था और मेरी सिस्टर को मेरी डैडी की साइकिल बहुत अच्छी लगती थी। वो हर दिन वो डैडी की साइकिल के साथ खेलती थी। वो दोपहर में मेरी सिस्टर बाहर गई और उन्होंने साइकिल पे बैठा, थोड़ा खेलना स्टार्ट किया, और मैं तब घर पे टीवी देख रहा था। सडनली 20 मिनट के बाद एक धम करके आवाज़ आई और हम सब डर गए। जैसे हम बाहर गए तो मेरी बहन रो रही थी। उन्होंने अपने पेट पे हाथ रखा था और बोल रही थी, पप्पा मुझे पोटा खूब दुखता है, डैडी मेरे पेट में बहुत दर्द दे रहा है, मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी। एंड वी वर शॉक्ड। चौल में सब लोग इकट्ठे हो गए। हमेशा जैसे कि होता है, तो चौल में एक ही होता है, जब फेस्टिवल्स होते हैं, जब दुख सुख होता है, सब साथ में आते हैं। हम सब साथ में आए और मेरे डैड मॉम उनको डॉक्टर के पास लेके गए। और 2 दिन के बाद हमें एक बुरी खबर मिली। डॉक्टर ने डैडी को बुलाया हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने डैड से कहा, आपके बेटे को कैंसर है, हमें पता ही नहीं हम आपके डॉटर को सेव कर पाएंगे या नहीं, आप उनको घर पे लेके जा सकते, शी इज इन द फाइनल स्टेज। अब मेरी सिस्टर घर में आई और आफ्टर 3-4 मंथ्स, मुझे अभी भी याद है, मेरे डैड के दोस्त हमारे घर आए। सुबह तकरीबन 5 बजे होंगे तब। और मेरे डैडी मम्मी हमेशा लेट सोते थे बिकॉज आरती काफ़ी रात को रोती थी। और उस दिन सडनली 5 बजे डोर पे नॉक हुआ और मेरे डैड ने सोचा इतनी सुबह कौन आया होगा, बट उन्होंने दरवाज़ा खोला और मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड आए थे। वो बोले कि हम गांव जा रहे, तो सोचा आरती को मिल के जाए। वो आए, उन्होंने नारियल पानी लाया था उनके लिए, और आरती मम्मी के बाजू में ही सोई थी। उन्होंने मेरी बहन को उठाने की कोशिश की बट उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। डैड के दोस्त के साथ उनकी वाइफ भी आई थी, उन्होंने भी उनको उठाने की कोशिश की बट उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं दिया। मेरे डैड के फ्रेंड थोड़ा सा टेंशन में आ गए। उन्होंने उनकी नर्स पकड़ी और उन्होंने डैडी को बोला कि ये तो नर्स उनकी बंद है और इनकी बॉडी काफ़ी कोल्ड हो गई है। और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि आरती इज़ नो मोर।
आरती had expired. हम मौत हमेशा मूवी में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, बट मैंने, मेरे डैड, मेरे मॉम ने हमारे सामने आरती को एक्सपायर हुए देखा, और वो सबसे बहुत ही बुरा इंसिडेंट था मेरे लाइफ का. इसके वजह से मेरा पूरा कॉन्फिडेंस चला गया, बिकॉज मैं और मेरी सिस्टर काफ़ी एक दूसरे से क्लोज थी. ये मेरा लाइफ का पहला इंसिडेंट था जिससे मैंने अपने आप पे कॉन्फिडेंस खो दिया और मैं हमेशा डर डर के जीने लगा. दूसरा इंसिडेंट हुआ 5th स्टैंडर्ड पे, जब मुझे लंबे के ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते थे. मैं मम्मी को आया, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो भी ब्लैक बोर्ड में टीचर सिखाती है. तुरंत ही मेरी मम्मी ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको नहीं दिखता फार ऑब्जेक्ट्स, आपको चश्मा लगाना पड़ेगा. और जो मेरा नंबर था काफ़ी बड़ा था, और टिपिकली मैं बहुत बड़े बड़े ग्लास पहनता था, और वो स्पेक्स पहन के मैं स्कूल जाता था. और मुझे अभी भी याद है, बचपन से 6th स्टैंडर्ड से लोगों ने मुझे, मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बोलते थे डबल बैटरी चश्मिश पावर. मुझे काफ़ी सारे पेट नेम्स मिले गए स्कूल के टाइम पे, जिससे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ इमेज, मेरा सेल्फ इस्टीम पूरा लूज हो गया. इसके वजह से मेरे पढ़ाई में परिणाम हो गया. मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था. मैं मेहनत करता था, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था, हर एक आंसर्स 10-10 बार लिखता था, बट मेरे आंसर्स दिमाग में नहीं जाते थे. मुझे लग रहा था क्या हो रहा है, मुझे कम मार्क्स आना स्टार्ट हो गए. 8th में कम मार्क्स मिले. 9th में मुझे अभी भी इंसिडेंट याद है, जब मुझे 9 मार्क्स अलजेब्रा में मिले थे, 7 मार्क्स ज्योमेट्री में मिले थे. और टीचर, मेरा रोल नंबर मुझे अभी भी याद है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा मेरा रोल नंबर 13. टीचर ने सबके सामने मेरे मार्क्स बोले. इतने कम मार्क्स थे, फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाने के, तुम 10 के ऊपर भी नहीं ला सकते, तुम किसी किसी के काबिल नहीं हो, तुम फिर से फेल हो गए, फिर से रिपीट करो. और लकीली मुझे 9th में प्रमोट किया गया. 10th में मुझे सिर्फ 54 परसेंटाइल मिले. 11th में मैं फिर से प्रमोट हुआ. 12th में मैं फेल हो गया. 12th में मुझे सिर्फ मिले 29 परसेंटाइल. द रीज़न आई गॉट 29 परसेंटाइल बिकॉज मैं पेपर में नहीं गया. सिर्फ पहले 2 पेपर में गया. घर पे गया, डैडी मम्मी को बोला मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है पेपर लिखने के लिए, मेरे पास कोई भी आंसर्स मेरे याद नहीं हो रहे दिमाग में, मुझे नहीं देना एग्जाम. डैडी ने मुझे एक ही बोला, बेटा ठीक है अब भी 12th मत दो, बट आपको 12th क्लियर ही करना होगा, नहीं तो आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा. मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा 12th क्लियर किया, सिर्फ 54 परसेंटाइल के साथ. सिर्फ मुझे तभी 50% मिले थे, 54 में नहीं, सिर्फ 50% थे. अब 12th करने के बाद मुझे लगा मुझे अब नहीं पढ़ना है, बिकॉज मेरी पूरा सेल्फ स्टीम लॉस हो चुका था. मैं पूरा अंडर कॉन्फिडेंट था, मुझे कुछ नहीं पढ़ना था लाइफ में. मैंने सोचा 12th के बाद मैं छोटा मोटा जॉब कर लूँगा और डैड को सपोर्ट करूँगा, बिकॉज वो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मुझे आगे बढ़ने की लाइफ में. इतने सारे फेलियर बचपन से लेके 12th तक, नहीं करना था मुझे कुछ लाइफ में. बट फिर से मेरे डैड ने बोला नहीं, आप आगे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सपोर्ट करूँगा. मेरे मम्मी ने भी मुझे सपोर्ट किया. फिर मुझे एडमिशन मिला एक कॉलेज में, नॉर्मल जूनियर कॉलेज था. फिर वही कहानी जो मैंने 10th में 12th में की थी, तो फिर से मैंने एग्ज़ाम दिए, और फिर से मैं सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ ग्रेजुएशन विथ 50 परसेंटाइल. अब क्या, अगेन ग्रेजुएशन में फेल, सेकेंड अटेम्प्ट में 50 परसेंटाइल. अब सोचा अब मुझे कौन लेगा जॉब पे, बिकॉज ना इंग्लिश आता था बोलने, ना मार्क्स अच्छे थे. मैंने सोचा चलो रिज्यूमे बनाओ और एटलीस्ट इंटरव्यू देना स्टार्ट करूँ. मैंने इंटरव्यू देने स्टार्ट किए. मैं हमेशा मेरा फेलियर फाइल जो होता था वो लेके जाता था. मैं उसको फेलियर फाइल ही बोलूँगा, बिकॉज उसमें सब फेलियर्स के मार्कशीट ही थे. वो मैं लेके जाता था. हर इंटरव्यू में लोग मेरा फेलियर का मार्कशीट देखने के और मुझे एक बोलने के, अमोल आपके लिए कोई जॉब नहीं है, बिकॉज आप 12th में फेल हो, आप ग्रेजुएशन में फेल हो, और आपको इंग्लिश भी नहीं आता बोलने. मुझे बैक टू बैक 7 इंटरव्यूज में रिजेक्ट किया गया. मैंने समहाउ फिर से और एक इंटरव्यू दी और मुझे जॉब लगा एंड्रोमीडा में. एंड्रोमीडा में मैं काम करना स्टार्ट किया एज ए टेलीकॉलर. हम क्या करते थे, हम वोडाफोन का पास, जब वोडाफोन नहीं था तब हज था, हम हज का 501 का रिचार्ज बेचते थे. 501 में फुल 501 टॉक टाइम मिलेगा. हर दिन हमको 100 कॉल करने थे, और ऐसा लगभग 1 साल चलता रहा. लेकिन मैं तंग आ चुका था कॉलिंग करने से, कस्टमर के, कोई कस्टमर गाली देने के, फ़ोन कुछ गाली दे के फ़ोन रख देने के, बहुत बुरा लगता था. उससे मेरा और सेल्फ इमेज ख़राब हो गया. मैंने डैडी को बोला, डैडी मुझे नहीं करना जॉब, मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कुछ पैसे दीजिए. मेरे डैड ने कहाँ से तो उन्होंने मैनेज किया और मुझे 1 लाख रुपए दिए, और उन्होंने बोला कि जाओ तुमको जो स्टार्ट करना है करो. मैंने मेरा फर्स्ट बिजनेस मोबाइल शॉपिंग का स्टार्ट किया मेरे डैड के दुकान के बाजू में ही.
और स्टार्ट किया, थोड़ा 1-2 महीना अच्छा चला, बट 1-2 कस्टमर आते थे, गाली देते थे, बुरा लगता था। फिर मैंने बोला मुझे ये भी नहीं करना है और 1 साल में मैंने मेरी मोबाइल शॉपिंग की दुकान बंद कर दी। सेकंड बिज़नेस मैंने फिर से स्टार्ट किया, मैंने डैड को फिर से कन्विंस किया कि मुझे और एक बिज़नेस करना है, मैं भी फेल हो गया, वो भी मैं नहीं कर पाया। फिर थर्ड बिज़नेस मैंने एक पार्टनरशिप में स्टार्ट किया, हम डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम बेचते थे, एमएमआईएमएस, वेलिंकर, सिक्किम मणिपाल, और उसमें भी फेल हुआ। मेरे और मेरे पार्टनर का बहुत झगड़ा हुआ बिकॉज़ तब मेरे को गुस्सा आता था, बिकॉज़ मेरे को कुछ सक्सेस नहीं मिलता था। तो मैंने वो गुस्से की वजह से मेरे फ्रेंड को भी खो दिया एंड आई लॉस्ट दैट बिज़नेस। तो 3 बार मैंने तीनों बिज़नेस में फेल। अब मैं सोचा क्या मेरी लाइफ में लिखा है, इतने फेलियर्स, इतना स्ट्रगल क्यों आ रहा है मेरे की लाइफ में, फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर। 2018 तक सिर्फ फेलियर, सक्सेस का तो नामो निशान नहीं था। ना कभी लाइफ में कुछ रिवॉर्ड्स मिले, रिकग्निशंस मिला, ना किसी ने प्रेस किया, और सिर्फ मैं देखता था कि मेरे दोस्त लोग आगे बढ़ रहे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई 1 लाख का सैलरी है, किसी को 2 लाख का है, और मैं सोचता था मैं ही क्यों। एक दिन ऐसा हुआ 2018 में, मेरे मॉम डैड एक ज्योतिषी के पास गए मेरा सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लेके, और उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। और मुझे अभी भी याद है जब मेरे मॉम डैड हमेशा मेरे लिए रोते थे कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, इतना इतना मेहनत करता है, सुबह उठता है, सब कुछ कर रहा है, बट उसको क्यों स्ट्रगल्स आ रही है लाइफ में। किसी के पास आंसर नहीं था, बट वो आंसू जब मैंने मेरे मॉम डैड को देखे, तब मैंने आपसे अपने आप से कमिट किया, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, अब मैं मेरी लाइफ चेंज करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं और मेहनत करूंगा, बट मैं मेरा नया वर्जन बनूंगा। और एक बार मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक एडवर्टाइज दिखा एक ट्रेनर का, जो बोलता था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको लाइफ कैसी चेंज करनी होती है। ऐसे मैंने काफ़ी सारे ट्रेनर के ऐड देखे और मैं पागल हो गया, मैं सब जगह पे ट्रेनिंग जाता था और मैं देखता था कि यार ये क्या बोल रहे, कैसे कर रहे करके। और फिर कुछ किताबें बोलते थे, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, तो मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट की। बट एक टाइम ऐसा था मैं किताबों से नफरत करता था, मैं सोचता था ये कौन किताबें पढ़ता है, मुझे ऐसा लगता था कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। बट जब मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट की, उसमें से मुझे कुछ कुछ कंसेप्ट सीखने मिले, जैसे कि रिचुअल्स, हैबिट्स, सेल्फ इमेज, लिमिटिंग बिलीफ। ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं थी। मैंने सोचा ये क्या है, ये क्या होता है, शायद इसलिए मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हूँ। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा फाउंडेशन वीक था। क्या फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब आपके रूट्स, वो मेरा वीक था, वो मेरे स्ट्रांग नहीं था। मेरा सेल्फ इमेज पुअर था, मैं हमेशा अपने आप से नफरत करता था, मेरे माइंडसेट में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आने के, मेरे बिलीफ सिस्टम शेकन था। जो मैं बिलीव था कि पैसे बनाना डिफिकल्ट है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं, मैं काफ़ी बिलीफ वो कैरी कर रहा था। मेरे हैबिट्स गंदे थे बिकॉज मुझे बैक टू बैक फेलियर मिल रहे थे। मैंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया था, मैंने स्मोकिंग करना स्टार्ट किया था, मेरे पास काफ़ी नेगेटिव फ्रेंड्स मेरे लाइफ में थे, तो मेरे हैबिट्स बराबर नहीं थे। मेरा एटीट्यूड का प्रॉब्लम था, मुझे ईगो था कि मेरे को नहीं सीखना है, वैसे भी मेरे लाइफ में फेलियर से तो क्या सीख के, किसका सीख के भला होने वाला है। तो ये मेरे रूट्स पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। और ये जब मैंने रिसर्च किया कि इसको मैं कैसे स्ट्रांग बनाऊं, तो मुझे पता चला एक सिस्टम के बारे में जो है मॉर्निंग रिचुअल मिरेकल्स। और ये जो सिस्टम मैंने जब सीखा, मैंने सोचा ये सिस्टम मुझे इम्प्लीमेंट करना है, बट इतना मेरे लिए नहीं ईजी था। बट यस, आज जो भी मैं हूँ वो हूँ एमआरएम सिस्टम की वजह से। मैं सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करने नहीं हुआ यहाँ पे, बट मैं आपको इंस्पायर करने आया हूँ। एक नॉर्मल पर्सन जो 12th में फेल है, ग्रेजुएशन फेल है, जिसका इंग्लिश पुअर है, अगर वो चेंज कर सकता है अपनी लाइफ, तो आप भी चेंज कर सकते हो। तो गेट रेडी, आप नोट्स बनाइए, सिर्फ ये टॉक देखिए मत, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम से आपकी लाइफ चेंज होए। सबसे पहले जब सुबह उठते हो, सबसे पहले आप भगवान को हाथ जोड़िए और बोलिए, थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे नया दिन दिया। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी ए न्यू डे, ए न्यू लाइफ एंड ए न्यू बर्थ। उसके बाद आप अपने मॉम डैड के लिए प्रेयर कीजिए, बिकॉज आज हम जो भी है अपने मॉम डैड के वजह से। सो यू कैन प्रे फॉर योर मॉम एंड डैड। फिर अपने फैमिली के लिए प्रेयर कीजिए और फिर लास्ट में खुद के लिए प्रेयर कीजिए। जब हम ये प्रेयर करेंगे तो आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव होगा। ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आपको स्टार्ट करना है ग्रैटिट्यूड। हम हमेशा सुबह उठ के हमेशा कंप्लेन, हमेशा फाइट, हमेशा स्ट्रेस, टेंशन से उठते हैं। बट जब आप ये ग्रैटिट्यूड आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड मतलब धन्यवाद। आपको ग्रैटिट्यूड देना है आपके खुद के लाइफ के लिए, आपको ग्रेटफुल रहना है आपके मॉम डैड के लिए, आपको ग्रेटफुल रहना है आपके ब्रदर सिस्टर, आपके स्पाउस, आपके किड्स के लिए, आपको ग्रेटफुल रहना है आपके जॉब के लिए जो आप पैसे कमा रहे हो। ये सब चीज़ों को आपको ग्रेटफुल रहना है, बिकॉज ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ को पूरी तरह से हील कर देगा।
वो है सेकेंड स्टेप आपका ग्रैटिट्यूड। थर्ड, आपको स्टार्ट करना है सिंपल स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट मतलब क्या? आपको आपकी स्टेट चेंज करनी है। आप एक 100 जंपिंग जैक्स कीजिए, डांस कीजिए, ब्रिंग योर इनर चाइल्ड आउट। एक बच्चा कैसे डांस करता है वैसे डांस कीजिए अर्ली मॉर्निंग फॉर 5 मिनट्स, डू सम 100 जंपिंग जैक्स एंड सी द मैजिक। तो थर्ड, आपको करना है एक्सरसाइज। फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है, आपको करना है एफर्मेशन। अब एफर्मेशन क्यों? बिकॉज आप लाइफ में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप अपने आप को कम समझते हो, बट ये अफर्मेशंस आप करोगे तो आपकी लाइफ में 100% चेंज होगा। और ये अफर्मेशंस है, फॉर एग्जांपल आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और ये पूरे जोश के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे इमोशंस के साथ, पूरे फीलिंग के साथ आपको इसको करना है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। आप चाहिए तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम द ग्रेटेस्ट, I am the greatest. I am freaking awesome. I am freaking awesome. I am fearless and powerful. I am fearless and powerful. I am unafraid. I am unafraid. ये जब आप अफर्मेशंस करोगे, ये तो कुछ अफर्मेशंस आपको मैंने बोले हैं, ये जब अफर्मेशंस आप हाई एनर्जी के साथ करोगे, आपके लाइफ में जरूर बदलाव होगा। अफर्मेशंस के बाद आपको करना है सेल्फ लव, खुद से प्यार। मैं हमेशा नफरत करता था मेरे से, बिकॉज मैं लाइफ में फेलियर और स्ट्रगल से गुजर रहा था। बट जिस दिन मैंने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट किया, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। और कैसे करना है? सिंपल। अगेन आपको मिरर में खड़ा रहना है और जस्ट विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथ में एक रेड रोज है। आपके हाथ में रेड रोज है, आप अपना प्यारा सा नाम लोगे और आप बोलोगे आई लव यू, आई लव यू। आप इमोशंस फीलिंग के साथ बोलोगे। इमेजिन करो कि आप एक कैंडल लाइट डिनर के लिए जा रहे हो खुद के साथ। आप आपका नाम लेके हमेशा बोलोगे आई लव यू, आई लव यू। फिर आप आपका हाथ आपके हार्ट में रखोगे और फिर से बोलोगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जितना आप बोलोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। फिर आप एक बुक लोगे और खुद के बारे में सब अच्छा ही लिखोगे। जो भी आपके स्ट्रेंथ है, जो भी भगवान ने आपको टैलेंट गिफ्ट दिया है, वो हर दिन आपको लिखना है। उसको बोलते हैं सेल्फ लव। फिर सेल्फ लव के बाद सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है मेडिटेशन। आपको सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करने हैं। आप गूगल में जाओगे, यूट्यूब में जाओगे, आनापाना मेडिटेशन है, बहुत सिंपल है। यूट्यूब में टाइप करो आनापाना, 10 मिनट का उन्होंने मेडिटेशन बताया हुआ है, उनको फॉलो करो, आपको आदत लग जाएगी मेडिटेशन की। फिर मेडिटेशन के बाद आपको आपके गोल्स लिखने हैं। देखिए, आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, मुझे भी सक्सेसफुल होना था। आपको पैसे कमाने हैं, आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है, सबके लाइफ में गोल है। बट आप हमेशा गोल लिखते हो क्या? वो गोल लिखिए, प्लस आपके माइंड में विजुलाइज कीजिए। अगर आप अपने गोल अपने विजुलाइज नहीं करोगे, सपने नहीं देखोगे, तो वो गोल कैसे रियलिटी होगा? मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि मैं जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म में होकर मैं आपका स्टोरी शेयर करूंगा, बट ये गोल मैंने 2 साल से लिख रहा हूँ। 2 साल से मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मुझे जो स्टॉक पे जाना है, मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी है, और आज वो ड्रीम रियलिटी में हुआ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको 2 साल विजुलाइज किया था। दैट्स द पावर ऑफ विजुलाइजेशन। सो गोल लिखो, उसको विजुलाइज करो। फिर उसके बाद आपको करना है इंस्टॉलेशन ऑफ पावरफुल बिलीफ इन सबकॉन्शियस माइंड। आपके माइंड में आपको बिलीफ इंस्टॉल करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कुछ बिलीफ होंगे कि मनी मेरे पास नहीं आता, मैं हमेशा फेलियर से गुजर रहा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मेरे मुंह में पिंपल्स है, मेरा चश्मा है, मुझे लोग चिढ़ाते हैं। ये आप बिलीफ कैरी कर रहे हो। तो ये बिलीफ को आपको एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करना है बाय इंस्टॉलिंग पावरफुल बिलीफ। और उसका एक वे होता है, जैसे मैंने आपको एफर्मेशन एक्सप्लेन किया है, वैसे आपको ये करना है। और जो लास्ट है इनकैंटेशन। अगेन ये एफर्मेशन का भाई है, बट अगेन आपका माइंड, बॉडी और सोल इसमें होना आपको डालना पड़ता है। जब ये आप पूरे स्टेप फॉलो करोगे, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। जो भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है, वो स्टेप मैं 2018 से फॉलो कर रहा हूँ। एक दिन भी मैंने लाइफ में मेरा मॉर्निंग रिचुअल मिस नहीं किया है। अगर मैं गांव में भी जाता हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ, फिर भी एटलीस्ट 1 घंटा नहीं, कम से कम मैं 10-15 मिनट तो रिचुअल करता हूँ। और ये रिचुअल ने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। और मैं चाहता हूँ कि कल से आप ये रिचुअल्स प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कंसर्न्स है, आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपके मैसेज छोड़ सकते हो और मैं आपको हेल्प करूँगा। बट आपको चेंज होना है फॉर योर बेटरमेंट, टू मेक योर फैमिली प्राउड। दिस इज हाउ आई बिकेम माई बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अभी आपने देखा होगा कि मेरी लाइफ में सक्सेस का तो नामो निशान नहीं था 2018 तक। सिर्फ फेलियर 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 फेलियर। लेकिन दूसरों के लाइफ में क्या होता है? फेलियर सक्सेस, फेलियर सक्सेस। बट मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं सक्सेसफुल, अभी भी मैं कुछ फेलियर के जाता हूँ, बट मुझे पता है कि फेलियर से कैसे ओवरकम करना है, मुझे पता है कि कैसे गिव अप नहीं करना है। तो अगर
आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल हो, काफ़ी स्टक हो, तो ये याद रखो कि इट्स ओके टू गेट फेल, इट्स ओके टू हैव स्ट्रेस इन लाइफ, बट इट्स नॉट ओके टू स्टक एंड दैट सेम फेस फॉर लॉन्ग टाइम। आपको आपका वर्जन 2.0 बनना है, वर्जन 3.0 बनना है, वर्जन 4.0 बनना है। जब 2018 में मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने मेरे पूरे लाइफ का लेखा जोखा आंखें बंद करके सोचा कि मैं क्यों फेल हो रहा था। और तब मैंने सोचा कि शायद मैं फेल हो रहा था बिकॉज मैं वर्जन 1.0 था। और तब मैंने ठान ली कि मुझे मेरा वर्जन 2.0 बनना है और मुझे लोगों को भी सिखाना है कि वर्जन 2.0 कैसे बन सकते हैं। बट अब शायद मैं वर्जन 3.0 ऑलरेडी बन चुका हूँ। नेक्स्ट 2 साल में वर्जन 4.0, वर्जन 5.0, बिकॉज मैं रुकूंगा नहीं। बिकॉज अगर मैं रुक गया तो शायद मैं वही लाइफ में फिर से जाऊंगा। तो आपको भी हमेशा सोचना है कि कभी रुकिए मत, जस्ट ग्रो करते रहिए। खुद का 2.0 बनिए, 3.0, 5.0 लेके जाइए आपके लाइफ को आगे, बिकॉज लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। थैंक यू। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम वन बाय वन वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।